नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा वर्तमान में एक टॉपिक बड़ा कॉमन हो रहा है कि क्या कांवड़ यात्रा के दौरान जो शासन ने एक आदेश जारी किया था कि हर दुकानदार अपनी दुकान पर अपने ठेले पर प्रदर्शित करे कि दुकान मालिक का नाम क्या है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो राजनीति हो और जिस तरीके से इस बिंदु को राजनीतिक दृष्टियों पर पेश में लिया गया, ये निहायत ही गंदा और बहुत ही गिरी सोच का धोखा है। इसलिए है कि जब ये एक्ट पास हुआ था उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, उस रेजिम में ये कानून बना था और ये उपभोक्ता अधिकार भी है। हमको ये जानने का अधिकार है हम कहाँ किसकी दुकान पर क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और अगर ये नहीं था तो हलाल के सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत थी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों कर और किसने सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया इस पार्ट को शासन की तरफ से। लेकिन क्या ये इशू डिस्कस नहीं होना चाहिए? क्या वर्ग विशेष या धर्म विशेष को ही केवल जानने का अधिकार है कि वो जो खा रहा है वो हलाल है या हराम है? हमें जानने का अधिकार नहीं है, खास करके उस रेफरेंस में जहाँ हमारे यहाँ कांवड़ के दौरान, हमारे यहाँ नवरात्रों के दौरान, हमारे यहाँ किसी भी पूजा पद्धति के दौरान स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम कहाँ खा रहे हैं, किसके हाथ का खा रहे हैं, ये हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, हमारे तो कई धार्मिक अनुष्ठान ऐसे जहाँ अनुष्ठानकर्ता को स्वयं के हाथ से बनाना खाना पड़ता है, उस समय उसके अपने परिजन नहीं उसको दे सकते हैं। क्या ये बात सुप्रीम कोर्ट को नहीं सोचनी चाहिए? मैं नहीं जानता किसने प्लीड किया, लेकिन दिक्कत और शर्मनाक मुद्दा ये है कि इस मुद्दे को तो मुद्दा बनाया जा रहा है और वो लोग मुद्दा बना रहे हैं जिनके रिजिम में ये एक्ट पारित हुआ। शर्म की बात ये है कि वर्ग विशेष और धर्म विशेष को तो ये अधिकार है कि वो जाने कि जो वो खा रहा है ये हलाल है या हराम है, हमें नहीं है। उस स्थिति में जब अभी सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे आए हुए हैं जहां वर्ग विशेष और धर्म विशेष के लोग खाना बनाते समय थूक रहे हैं, इतने कई वीडियो ऐसे आए कि बड़ी अस्वच्छता के साथ बना रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम जाने, हम मुतमईन हों, हम संतुष्ट हों कि जहां हम खा रहे हैं वहां पूरी हाइजीनिकली और स्वच्छता अपनाई गई है या नहीं? क्या वो खाना हमारी धार्मिक पद्धति के अनुसार बना है कि नहीं? क्योंकि कांवड़ एक धर्म वर्ग विशेष और धर्म विशेष का त्योहार है, लेकिन राजनीति हो रही है। मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के लिए कोड है ये राजनीतिक लोग। हिंदुस्तान को इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना पिछले 75 साल के दौरान इन राजनीतिज्ञों ने लूटा। हिंदुस्तान को इतना उन्होंने, जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने डैमेज नहीं किया जितना 75 साल में इन राजनेताओं, इन राजनीतिक पार्टियों ने डैमेज किया। और देखिए, ये राजनेता इतने गलत नहीं है, हम बेवकूफ हैं जो ऐसे नेताओं को नेता बनाते हैं, उनको सांसद और मंत्री बनाते हैं, उनको वोट करते हैं। आपको नहीं लगता कई पार्टियां जिस देश का संविधान जात धर्म वर्ग भाषा वेद के आधार पर विभेद मना करता है, उस संविधान के अंतर्गत जो राजनीतिक पार्टियां पंजीकृत हो रही है पर्टिकुलर वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लिए हो रही है। बसपा को याद करिए केवल दलित, सपा को याद करिए केवल अल्पसंख्यक, कांग्रेस को याद करिए केवल अल्पसंख्यक, भाजपा को याद करिए केवल बहुसंख्यक हिंदू। क्या इस तरीके से पार्टियां होती? लेकिन क्या कि इन पार्टियों में भी जिन दूसरे धर्म के लोग जिनके विरुद्ध ये पार्टियां बनी हैं, उसके भी कुछ लालची लोग हैं जो पद और सत्ता की लोलुपता के लिए अपने समाज को बिक्री करते और हम उनको नेता बनाते हैं। मित्रों, ये गंभीर मुद्दा है। ये इसलिए गंभीर मुद्दा है कि आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। आने वाले समय में इस तरीके के मुद्दे बना के राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों के कारण समाज में विघटन की स्थिति आएगी। क्यों 2013 में कानून बना था? तब क्यों नहीं आपत्तियां लाई गई थी? तब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाया गया था? तब भी तो यही स्थितियां थी। दूसरे एक तरफ आप हमको उपभोक्ता अधिकार देते कि हमें हर चीज जानने का अधिकार है, तो अगर आज हम जानना चाहते हैं तो क्या सोचिएगा मित्रों। इसी विषय के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। ये जो हो रहा है ये केवल राजनीतिक है, इसमें देश या जनता का कोई कल्याण नहीं है।
विचार करिएगा। पुनः मुलाकात करूंगा। नमस्कार।